हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के मतलब कि क्लास 6 के चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में। ये चैप्टर हमने पढ़ा ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो अर्थ होता है वो बहुत बड़ा होता है। पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ का जो शेप होता है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा फ्लैटन होता है। फिर हमने साइंटिस्ट लोगों ने जब अर्थ के बारे में पता लगा लिया था तब उन्होंने ग्लोब बनाया था। अर्थ के बारे में पता लगाने के बाद ग्लोब को हर चीज़ ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ग्लोब बनाने के बाद हमें लोकेट करने में, यानी कि हमें पता लगाने में आसानी होगी कौन सा जगह कहाँ होता है। इसलिए एक्सक्यूज मी, इसलिए हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर इमेजिनरी लाइंस इमेजिन किए ताकि हमें मेजर करने में आसानी हो। ठीक है, फिर हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा। इक्वेटर वो होता है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट दे। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई जगह आपको पता लगानी हो तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? हमें पता चल जाएगा कि वो जगह इक्वेटर के ऊपर है कि इक्वेटर के नीचे है, या लैटिट्यूड के कौन से डिग्री पे है। अगर हमें ये पता हो तो हम सीधा ग्लोब पे बता सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पे है। लैटिट्यूड क्या होता है? लेटा हुआ लाइंस। इक्वेटर के ऊपर वाले लैटिट्यूड्स को बोलते हैं नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स और नीचे वाले लैटिट्यूड्स को बोलते हैं साउदर्न लैटिट्यूड्स, और अलग अलग डिग्री के होते हैं। डिग्री लिखने के लिए हम डिग्री के बाद एन या एस लगाते हैं। फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट 4 लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़े। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, फ्रिजिड और आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये वाला जो ये डायग्राम है फिगर नंबर 2.3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन का, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए विथ कलर। आपके स्कूल में अगर कलर ना कराए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कलर कराए तो बेशक करे। हमने 3 जोन के बारे में पढ़े, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। और इन तीनों जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी टॉरिड जोन में होती है, उससे कम गर्मी टेम्परेट में, और उससे ज़्यादा फ्रिजिड जोन में ठंड होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। जो लॉन्गिट्यूड होता है वो खड़ी लाइंस होती है, यानी कि सीधी लाइंस पूरे अर्थ में। ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसके भी अलग अलग डिग्री होते हैं। इसमें ईस्ट वेस्ट का डिग्री होता है, और इसका जो बीच का लाइन होता है वो ये देखो, ये 0 डिग्री होता है। और वेस्ट में हम W लिखते हैं, ईस्ट वाले में हम E लिखते हैं। तो टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ द प्लेस। तो हमें खाली लैटिट्यूड के बारे में पता होने से हम पता नहीं लगा सकते, हमें लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए। अगर हमें लैटिट्यूड पता है तो हमें ये तो पता है कि वो इक्वेटर के ऊपर है, नीचे है, या कौन से जोन में है, या कौन से लैटिट्यूड के ऊपर या नीचे है। लेकिन हमें अगर वो पता है तो हमें लंबाई में अगर पता होगा कि अर्थ का लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भी अगर हम पता लगा लेंगे तो हम वो पॉइंट बता पाएंगे कि वो चीज़ कहाँ है। इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड द Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are running from the earth. मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से तो हमें पता चल गया कि ये 20 डिग्री साउथ में है। 20 डिग्री साउथ यानी कि आई थिंक यहाँ पे कहीं पे होंगे। लेकिन अगर ये इस जोन में है तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, या बीच में है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का डेफिनेशन याद होना चाहिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस विद them decreases steadily pole towards until it becomes 0 at the pole where all the meridians meet. अब देखो,
हम पहले पढ़े थे, हमने पढ़ा इक्वेटर जो बीच में होता है वो 0 डिग्री होता है। वैसे ही यहाँ पे जो एक्सिस होता है, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो एक्सिस होगा उसका मेजर 0 डिग्री होगा। यानी कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ साउथ पोल का तो 90 डिग्री है, लेकिन एक ऐसा लाइन जिसपे जो सारी लॉन्गिट्यूड्स है आके मिल जाए, उस लाइन का मेजर होगा 0 डिग्री। और हम ईस्ट वाले साइड में जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको हम डिनोट करने के लिए ई यूज करते हैं, और वेस्ट वाले साइड में जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको डिनोट करने के लिए डब्ल्यू यूज करते हैं। ठीक है। Unlike parallel of latitude, all meridians are of equal length, thus it was difficult to number meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. तो देखो, हर मेरिडियन, हम किस मेरिडियन से डिस्टेंस शुरू करें, ये भी तो एक मतलब वो लोग के मन में क्वेश्चन आया जब ये डिस्कवरी हो रहा था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रीनविच जो ब्रिटिश ऑब्जर्वेशनल मतलब कि ऑब्जर्वेशनल ऑफिस है, उन लोग का एक ऑब्जर्वेटरी रूम होता है, जैसे कि साइंटिस्ट लोग का लैबोरेटरी होता है, वो लोग का ऑब्जर्वेशन का था, वो ग्रीनविच में ब्रिटिश लोगों का था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहां से ही शुरू करेंगे और वो होगा 0 डिग्री मेरिडियन, और उस मेरिडियन का नाम रखा उन्होंने प्राइम मेरिडियन, और उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मेजर दिया। उसके साउथ की तरफ में जो, उसके ईस्ट, उसके वेस्ट की तरफ में जो भी होंगे उन्हें डब्ल्यू से, और ईस्ट की तरफ वालों को ई से डिनोट करते हुए वो लोग आगे बढ़े। द प्राइम मेरिडियन it value is 0 longitude, and from it we count 180 eastward as well as 180 westward. The prime meridian and 180 meridian divide the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is forever interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अब ये पिक्चर की तरफ आप लोग आओ। अब ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर में हमने ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। लैटिट्यूड के बारे में तो हमने पढ़ा, ये जो लेटे हुई लाइन्स है उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स, और लंबी लंबी जो लाइन है 30 डिग्री वेस्ट वाली लाइन, ये वाली देखना एक मार्क हो रहा होगा मैं जब टच कर रही हूँ, तो उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लॉन्गिट्यूड होता है, ये वाला जो बीच वाला डॉटेड लाइंस वाला है, उन्हें उस लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और उसे ईस्ट की तरफ, यानी कि जब हम राइट साइड में जा रहे हैं तो वो हो गया ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, तो हम जब देख रहे हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके 180 डिग्री तक है वो, और इस तरह से उसे मेजर किया गया है। और ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांट रहा है, जैसे इक्वेटर भी बांटता है। इक्वेटर नॉर्दर्न और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को बांटता है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को बांटता है। Now look at the grid of the parallel lines of latitudes and meridians of longitudes of the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitudes and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated in 26 degree north latitude and 90 degree east latitude. Find out the point where these two lines cut each other. तो अगर आपको किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी का, कहीं का भी आपको अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, और अगर आप देख सकते हो इस ग्लोब में ये 2 पॉइंट कहाँ कट हो रहे हैं, जहाँ पे भी ये 2 पॉइंट कट होंगे वो पॉइंट पे हमें वो जगह मिलेगा। तो इस तरह से लोकेट करने में हम आसान ही हमें मिलेगा, मतलब कि बेसिकली हमें बहुत सुविधा हो जाएगा। To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on the paper. ये देखो, इस तरह से आप लाइन बना के भी बता सकते हो ये चीज को और मेजर कर सकते हो।
तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या काम है, क्यों होता है, क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. तो देखो, जब पहले के टाइम पे जब घड़ी मतलब कोई एक टाइम फिक्स नहीं किया गया था, घड़ी नहीं आया था, इन्वेंट नहीं हुआ था, तो जो लोग होते थे वो सूरज को देखकर वक्त बताते थे. अगर सूरज उग रहा है, मतलब उगता हुआ दिख रहा है ईस्ट की तरफ, तो सुबह का टाइम होता था. सूरज अगर थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आ गया है, सर के ऊपर है, थोड़ा स्लैंटिंग है, तो वो दोपहर का टाइम माना जाता था. और जब सूरज डूब रहा है, डूबता हुआ थोड़ा कम रोशनी हो जाता है. सुबह के टाइम पे देखते हो ना, थोड़ा सा लाइट रोशनी रहता है, लेकिन धीरे धीरे सूरज अपना रोशनी बढ़ाता है और धूप बढ़ जाता है, तो वो सुबह. और जब धूप पूरा तरीका से बढ़ जाता है वो आफ्टरनून, बीच का. और जब शाम का वक्त होता है, जब सूरज डूब रहा होता है, जब कम समय होता है, तब शाम का समय. तो इस तरह से पहले के टाइम पे हम लोग के पास जब घड़ी नहीं होता था, तो लोग इसी तरह से टाइम को देखा करते थे और पता करा कर रखते थे कि टाइम किस वक्त, मतलब कितना बज रहा है और उन्हें किस वक्त क्या करना चाहिए. ये सब पहले के टाइम पे ऐसे ही डिसाइड किया जाता था. When the prime median of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from the west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degrees in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus it is 12 noon at Greenwich. The time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, which is equal to 60 minutes, 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich by 1 hour. The time will be behind with Greenwich at 1 hour. So when it is 12 noon at Greenwich, there will be midnight. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. When it is midday, the time is shown by such a watch will given the local time for that place. You can see that all places on a given meridian of longitude have the same local time.